कि हमारी क्लास जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में हुआ करती थी। यहां से निकल 10th क्लास की बात है ये, मतलब तुम जिस उम्र में उसी की बात है। तो यहां से निकलकर, और फ्री पीरियड था भाई, हम लोग मजा रहे बेहद शोर। खाली पीरियड में तो जानते ही हो सर, अंदर के जानवर है ना, कुछ तो फालतू में ही ढोलक वोलक बजाने लगते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, पता नहीं कौन टाइप के लोग। तो भाई आवाज जा रही थी, और मैं अकेला, मैं गया हुआ था सूसू। हाँ, पीछे से आवाज कर रहे हैं, ठीक है फ्री पीरियड है, एक बार सूसू हो जाते हैं। तो सूसू हमारा जो बॉयज का टॉयलेट हुआ करता था वो ग्राउंड में बहुत पीछे जाकर हुआ करता था भाई। मतलब ऐसे समझो कि ये पूरा स्कूल का कैंपस हो गया, फिर इसका ये ग्राउंड है, यहां कहीं कोने में सूसू करने की हमारा वो बॉयज टॉयलेट हुआ करता था। तो मैं भाई यहां गया, 5-10 मिनट लगती, टाइम पास करने का एक तरीका होता है, सूसू किसी को आता तो है नहीं ऑब्वियसली, टाइम पास करने जा रहे हैं, 10 मिनट जाने में लगेगी, 10 मिनट आने में लगेगी, भाई मजा आ जाएगा, है ना। तो मैं वापस जब सूसू करके आ रहा था, तो मैं देख रहा कि भाई यहां बास्केटबॉल कोर्ट में, यहां पर मेरी पूरी क्लास जो है वो ऐसे लाइन में खड़ी है, एक बॉयज की लाइन अलग, गर्ल्स की लाइन अलग। मैंने कहा यस, लगता है हमारा जो फ्री पीरियड था, हमारे टीचर जो नहीं आए थे, पता नहीं इंग्लिश के या किसी के, उसकी जगह अब गेम्स पीरियड होगा, मजा आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं गया, और भाई साहब दोस्त इतने खतरनाक, इतने बदतमीज, मैं गया सबसे पहले जाकर, यहां पर इन बॉयज वाली लाइन में सबसे आगे जाकर लग गया। मैं कहा खेलने का नंबर भाई पहले आना चाहिए अपना, और क्या है। और पीछे जो दोस्त खड़े हैं भाई, कोई कुछ नहीं बता रहा, सबके चेहरे उतरे, मुझे कुछ डाउट तो लगा, क्योंकि जाते ही पूछते ना भाई कौन सा पीरियड क्या, ऐसे पूछ ही रहा था। इतने में कि वो प्रिंसिपल मैडम और हमारे वो जो पीटी वाले सर हुआ करते हैं, हमारा उनका इतना खौफ होता था कि भाई हम उनको जॉन सीना बोलते थे। तो हमारी प्रिंसिपल मैडम और वो जॉन सीना दोनों आ रहे थे। जॉन सीना के हाथ में इतना बड़ा लठ, वो आए, दोनों हमारे सामने खड़े हुए। फिर मुझे माहौल की गंभीरता पता चली, मैं कहा यार ये तो मैटर कुछ अलग लग रहा है। आते ही पूछा कि क्यों शोर कर रहे थे। मैंने कहा अब मैं देख इतना भी शरीफ नहीं हूं कि मैं शोर नहीं कर रहा था, बट जब ये सब कांड हुआ तब मैं वहां क्लास में नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेल्फ मैं निर्दोष हूं। तो ये बात मैं अब किसको एक्सप्लेन करूं। तो भाई वो जॉन सीना के हाथ में इतना लंबा लठ, आए लड़कियां तो वैसे ही सॉरी नहीं होगा ये वो, प्लीज सॉरी सर, मैडम प्लीज, पता नहीं क्या क्या, एक लाइन में 25 प्लीज। मैं खड़ा था एकदम तन के, मैं थोड़े से शोल्डर डाउन करे, मैं कहा भाई यहां मैटर अलग है, मैं कहा ये गेम्स पीरियड नहीं लग रहा भाई, ये तो कुछ और है। जॉन सीना ने कहा हाथ आगे करो, मैं कहा हाथ आगे करो, ये कौन सा गेम खिला रहे हो। बट वो ये अब क्या कर सकते थे, मैं पीछे मुड़ के देखने ही वाला था, वो पीछे क्या देख रहा है आगे देख। मैं कहा हाँ ये बात भी सही है, मैं लियो भाई साहब 2 मारे उन्होंने खूब कस कस के मेरे, अकेला, ठीक है। इतने में वो लड़कियां जो थी उन्होंने इतने जोर जोर से अपने आंसू बहाए कि आसपास की जो मिट्टी है वो ही गीली होगी। मैडम प्रिंसिपल खड़ी थी, लेडीज कनेक्शन, उनको दया आई होगी, उन्होंने जॉन सीना को रोक दिया, बोले कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो सारे लोग, और कोई शोर नहीं करेगा, आई विल पर्सनली मॉनिटर दिस क्लास, और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा एक सेकंड मालिक, रुको रुको, हिसाब तो पूरा करो, चलो लड़कियों को मत मारो, ये मेरे पीछे जो खड़े हैं मेरे दोस्त, एक एक इनके तो जोड़ो भाई, मैं तो बिना बात के पीटा गया हूं। तो भाई वो 2 खाकर पूरी क्लास आई इधर, लड़कियों के आंसू वहां तक पहुंचते पहुंचते एकदम गायब, वापस चेहरे पे वही ग्लो, और भाई लड़के ले रहे मजे, एकदम हंस रहे। बोले कि भाई जब तू सूसू करने गया हुआ था तो मतलब तू बच गया था ऑफिशियली, तो तू आके क्यों खड़ा हुआ आगे। मैंने कहा यार मुझे लगा गेम्स पीरियड है तो शायद आई शुड पार्टिसिपेट। क्या हो गया पार्टिसिपेशन, मैं कहा अच्छा हुआ, बहुत दर्द भी हो रहा है। तो बहुत मजाक उड़ाया उन लोगों ने मेरा।